आज का जो दिन है बड़ा मतलब दुख वाला दिन भी है और प्रेम वाला भी। तो मेरी जो संवेदना है, आज के दिन जो पुलवामा हुआ था, हमारे देश के 40 जाबाज फौजी जो थे वो शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, और मेरा उनके लिए नमन। लेकिन उनके जो परिवार वाले कुछ लोग हैं, सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उनके परिवार को कोई इस तरीके की मजबूत स्थिति नहीं दी गई। इस चीज का बेहद दुख है, और ना ही उनको अभी इंसाफ मिला है शहीदों को। पर देश में कुछ अलग चीजें ही हो रही हैं। आज देश में बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है, परेशान है, सरकार बात नहीं कर रही है। देखिए, बातचीत जो हो रही है, किसी भी समस्या का अगर समाधान निकलता है तो वो बातचीत से ही निकलता है। लेकिन जब संगठन वहां जा रहे हैं बात करने के लिए, उनको गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, उसको करके अब साबित क्या करना चाहती है सरकार, अब यही चीज समझ नहीं आती। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी जो है सवाल किया है कि आप जो है कैसे रास्तों को जाम कर सकते हैं, कैसे कीले लगा सकते हैं, कैसे आप बॉर्डर जाम कर सकते हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया है। आंदोलन करना लोकतंत्र का हिस्सा है, किसानों का हक भी है। इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। लेकिन उन चीजों को भी ध्यान में ना रखते हुए इतनी बर्बरता जो करी जा रही है सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल जो है गलत है। इन चीजों से आप साबित क्या कर लोगे? आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या आप गोले चला करके, बॉर्डर जाम करके, कील गड़ा करके, लोगों को इधर उधर ना जाने देना, और इतनी बड़ी चीजें सख्ती हरियाणा में जो कि मतलब आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, और आपको जो आपके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके एडमिशन रद्द कर दिए जाएंगे। सबके गाँव में जाकर के जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, आप ये सब चीजें करके क्या दिखाना चाहते हैं जनता को कि आप तानाशाह हो गए हैं? कैसा मतलब ये माहौल, इस तरीके का माहौल जहाँ जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहां भी इस तरीके की बात नहीं। एक तरफ आप बात करते हो किसानों की, हवा फायर करते हो, है ना, हवा में बातें करते हो, एक तरफ आप किसानों के साथ इस तरीके की बर्बरता कर रहे हो। तो हम लोग बहुत सारे चैनलों पे कल बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति चैनल में बैठे हो, तो मैं नाम नहीं जानती, प्रवक्ता थे सत्ताधारी पार्टी के। मैं बस उनको ये कहना चाहूंगी, उनका एक सीधा सा सवाल था, मैंने उनको जवाब भी दिया। और भी बहुत लोगों के इस तरीके के सवाल हैं, कुछ कमेंट में भी आते हैं, राम राम भाई, राम सभी को मेरा नमस्कार, राम। वो कहते हैं कि मतलब इनका मांगने का तरीका तो देखो आप, ये ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, इनके पास BMW है, इनके पास ये है। मतलब मांगने का तरीका, सरकार से अपना हक मांगने का तरीका उस बंदे को, बेचारे को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहता है वो अपने हक को किसान भीख की तरह मांगे। और उनके पास इतना ज्यादा ये है, वो है, गाड़ियां हैं। देखिए, हर किसान का जो बच्चा है, ज्यादातर देखिए पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब हरियाणा के जो किसान है, काफी सक्षम है, काफी सफल हैं, इसलिए डेवलपमेंट में भी हर चीज उधर बहुत ज्यादा अच्छी है। तो हर परिवार में से कोई ना कोई बच्चा उनका, कोई कनाडा, अमेरिका, कोई कहीं पे मतलब सेटल है। और अब उनके माँ बाप जब आंदोलन करते हो देश के हित के लिए, देश के किसानों के लिए, हित के लिए, तो उनके बच्चे उनको अपनी कमाई में से पैसा भिजवाते हैं। तो आपको तकलीफ इसी चीज की रहती है मान्यवर कि वो ओडी में क्यों आ रहे हैं। मतलब एक ढोंग और पाखंड फैलाने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई नेता भी हो, चाहे कोई और व्यक्ति भी हो, पाखंड फैलाने वाला, किसी भी चीज का पाखंड फैलाने वाला, अगर वो BMW में, चार्टर्ड प्लान में, मर्सिडीज में आता है तो आपको दिक्कत नहीं होती, ना आप उससे सवाल करते हो। लेकिन जब किसान इस तरीके की चीजें उसके पास होती है तो आपको इन चीजों से दिक्कत होती है। तो कितनी दिक्कत उस आदमी को है कि किसान अपनी मजबूती से बात रख रहा है, आंदोलन करके मजबूती से रख रहा है अपनी बात को, तो इनका मांगने का तरीका गलत है। तो उस व्यक्ति की पूरी मंशा ये दर्शाई जा रही थी कि मतलब मांगे तो उनसे भीख की तरह किसान अपना अधिकार मांगे। अब आने वाले समय में आप चीजों को इतना कठिन करके क्या दिखाना चाहते हैं? आंदोलन की आड़ में आप लोग जो कर रहे हैं किसानों के ऊपर अत्याचार, कि हम आंदोलनकारियों को उपद्रव करने से रोक। देखिए, कभी किसान उपद्रव करता, अगर इस तरीके की चीजें किसान करता, तो जब भी कोई ऐसी चीज हुई है, किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने ये बोला है साफ साफ कि आप जो है हमारा ये व्यक्ति नहीं है, उसकी जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए। क्योंकि हम लोग भी पहले बैठे हुए थे आंदोलन में, अभी बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। अभी बॉर्डर का जब घेराव होगा, जब भी पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे, जैसे आज तक करते हुए आए हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अराजक तत्व पाया जाता था इस तरीके का, तो खुद किसान संगठन, किसान लीडर उसको, पुलिस को पकड़ा देते थे कि भाई ये व्यक्ति जो है गलत है, ये हमारे किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ इस तरीके का व्यक्ति है, आप इसको अपने
उतने के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। तो खुद किसान इस चीज में सपोर्ट करता था। लेकिन आज बड़ी गंभीर स्थिति है। अगर आप देश में देखेंगे कितने आंदोलन चल रहे हैं, कितने देश के आंदोलनों में शहीदी हुई है, कितनी देश की समस्याओं में बढ़ गया है। और आप देख रहे हैं जब भी कोई आंदोलन होता है तो साहब तो निकल लेते हैं चार्टर्ड में बैठ करके विदेश, और यहाँ देश को इस हालात में छोड़ करके कह देते हैं कि आप निमट लो इनसे, आप किसी तरह रोकिए किसानों को, चाहे कीले गड़ा करके रोकिए, चाहे इनको डरा करके धमका करके, चाहे नौजवान बच्चों पे मुकदमे करके, चाहे महिलाओं पे डंडा बजाए। सरकार खूब डंडे बजा रही है महिलाओं पे, किसी को आंख में गोली लगाया, किसी को पैर में कोई गोली लगाया, किसी को कहीं लगाया। इन सब चीजों से नहीं होगा। जो किसान का स्वाभिमान है, किसान का अधिकार है, लोकतंत्र। देखिए अगर कोई भी बात है, हम लोकतंत्र देश में हम अपनी बात को कैसे रखेंगे? हम ज्ञापन के जरिए से रखेंगे, हम टेबल टॉक करेंगे उसके जरिए से रखेंगे, हम अपनी पंचायत के जरिए से रखेंगे, हम मीडिया के जरिए से रखेंगे। जब आखिरी विकल्प हमारे पास बच जाता है तो वो होता है आंदोलन करने का, पैदल मार्च करने का, फिर दिल्ली आने का। बहुत से लोग कह रहे हैं दिल्ली क्यों आ रहे हैं? भाई पूरा देश की जो सरकार है वो दिल्ली से चलती है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। तो जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं हम उनसे ही तो अपनी बात करेंगे। अब आप जो उस दूरी को बढ़ा रहे हो, 2022 में जब आंदोलन स्थगित कराया गया तो वो ये बातें कह करके स्थगित कराया गया था कि आप जो है अभी चुनाव है यूपी में तो आप आंदोलन को स्थगित कर लीजिए, हम एमएसपी दे देंगे, ठीक। लेकिन 2020 का आंदोलन आज 24 चल रहा है, आंदोलन को स्थगित कराया 22 में, आज 24 चल रहा है, 2 साल इन्हीं चीजों को हो गए हैं। तो आप सोचिए कि उनकी मंशा कितनी गलत है। तो इस देश में आप किसानों से नहीं जीत पाओगे, मेरा ये निवेदन है। आप जिनको बैठ करके आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहे हो टीवी पर, भाजपा के प्रवक्ताओं कान खोल करके सुन लेना कि आप ही इनको ऐसे उल्टा सीधा बोलते थे कि आतंकवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए। और आप इस बात को भी ध्यान रखना, उन्हीं से टीवी पर बैठ करके देश के प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी और आप उन्हीं को अराजक तत्व बता रहे हो। इसका मतलब या तो आप गलत हो या प्रधानमंत्री जी। तो आप तय कर लीजिए, क्या देश के प्रधानमंत्री आतंकवादी से माफी मांगे थे? बताइए। जो आप बैठ करके सारे प्रवक्ता, मैं इतनी डिबेट में बैठ रही हूँ, कभी उनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, किसानों को कभी कुछ कहा जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे थे 22 में, तो क्या आतंकवादियों से मांगे थे? ये तय करना है आपको, ये समझना है आपको कि आप किसानों को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बैठ करके समाधान कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। आपकी बात विफल हो रही है, अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर से देश में बड़ा आंदोलन होगा। इसमें कोई दोहराया नहीं। कोई संगठन देश में इस तरीके का नहीं होगा जो देश के किसानों को सपोर्ट न करता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। बार बार ये कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व है, राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है और कम्युनिस्टों का आंदोलन, पता नहीं क्या क्या चीजें बोली जाती है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर देश में कभी भी आंदोलन होता है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना, उनको मदद करना। ये लोकतंत्र का हिस्सा है कि विपक्ष उनकी आवाज को और मजबूती से बुलंद करे। ये आपको समझना होगा, बशर्ते आप समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि साहब ही नहीं समझना चाहते तो आप क्यों कैसे समझोगे? क्योंकि हो तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसीलिए आप बात करके समाधान निकालें, नहीं तो आप तैयार रहें। इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंदोलन करके लाखों लोगों की मदद की है, संगठनों ने मदद की है। और आप आंदोलनों को रोकोगे तो जब हम संगठन आंदोलन करते हैं, संगठन के लीडर आंदोलन करते हैं, बहुत लोगों को जो है, आपने देखा होगा भूमि अधिग्रहण बिल जो हुआ था 2013 में, वो भी आंदोलन करके पास कराया था मनमोहन सिंह सरकार से, ठीक है। भट्टा पारसोल में बहुत लोग जेल गए थे, बहुत सारे लोगों की शहादत हुई थी। नोएडा के पास ही में गांव भट्टा पारसोल है। तो आंदोलन एक रूपरेखा को दर्शाता है कि देश में लोकतंत्र है। तो आप आंदोलन को खत्म करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आपकी ये मंशा दर्शा रही है। और आप जो सरकारी संपत्तियों को खराब करते हैं, आपके खिलाफ कौन सा मुकदमा लिखा जाए साहब? सरकार में बैठ करके आप सरकार की संपत्ति को खराब कर रहे हैं, आप पे तो डबल चार्ज होना चाहिए। किसी एक किसान ने इस तरीके का किया होगा तो आपने फटाक से उस पर फालतू मुकदमे लगा करके जेल में डाला होगा। अगर किसी ने गलती से भी ऐसा किया होगा, भूल से भी ऐसा किया होगा, अपने बचाव में भी अगर ऐसा किया होगा, और लोगों के 10 लोगों के बचाव में भी अगर ऐसा किया होगा ना, तो आपने फटाक से उस आदमी को जेल में डालकर न जाने कितने मुकदमे लगाए होंगे। आप पे कौन सा मुकदमा लगता है, क्या आप बताएंगे? वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें, लोगों के मन को मजबूत करें। किसान आंदोलन में जितने भी किसान बैठे हुए, महिला बैठी हुई, उनके मन को भी आप मजबूत करें। चाहे एक पोस्ट ही किसान आंदोलन के समर्थन में आप डालें, लेकिन आप घर बैठकर भी उस जो दुनिया का पेट भरता है किसान, उसके मन को मजबूत करेंगे एक पोस्ट डालकर भी, तो आपकी भागीदारी रहेगी कि आपने किसान आंदोलन के सपोर्ट में उनको सपोर्ट किया।
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा खूब ज़्यादा, और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके जो भी परिचित हैं उनके लिए उनके हित में फोटो वीडियो सब चीज़ डालिएगा, देश के हित में, किसानों के हित में पोस्ट डालिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।